हेलो फ्रेंड्स, आज हम सत्र 2023-24 का जो कि इस समय चल रहा है उसका हम मॉडल पेपर सीखेंगे, जिसको कहते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर हमारा सत्र जो है 2023-24 है और विषय जो है विज्ञान है, कक्षा 10 है, जो कि आप जानते हैं। 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। पूर्णांक जो है वो 70 है। इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। दोस्तों, ये जो PDF है ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है। वो जो होता है दोस्तों दोनों पृष्ठ है, तो यहाँ पर गोली लेंस कहलाएगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यदि वो देखेंगे तो वो आभासी ही देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब देखा नहीं जाता है, वो पर्दे में सिर्फ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बड़ा प्रतिबिंब है और आभासी है। यदि आभासी है और बड़ा है तो हम उत्तल नहीं न समतल ही अवतल दर्पण हम चुनेंगे, क्योंकि ये आभासी और बड़ा बनाता है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है जिसका प्रतिबिंब बनेगा। बिंब का मतलब वस्तु होता है। इसका प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच रखा गया है, तो वास्तविक तो बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। सॉरी, उत्तल लेंस है, मैं देखा नहीं। आभासी तो बनेगा ही 2f और अनंत के बीच। जी, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। तो यहाँ पर मानव नेत्र अवलेंस लेंस की फोकस दूरी को समझने तक विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस करता है। ऐसा हो पाने का जो कारण है दोस्तों, विभिन्न दूरियों पर रखी फोकस दूरी को वस्तुओं को फोकसित करता है। वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने के कारण यानी कि हमारा जो है समंजन क्षमता हो जाता है। कॉलम ए में दी गई बी के एसआई मात्रों से चुनिए। विद्युत विभवांतर जो होता है दोस्तों वोल्ट होता है, विद्युत धारा एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति वाट होता है और प्रतिरोध जो होता है ओम होता है। पहले का चौथा होगा, यानी कि पहले का चौथा ये भी है, बी और सी का काम खत्म। अब बचा क्या? दूसरे का क्या होगा? दूसरे का पहला होगा, तो यानी कि डी वाला जो होगा ऑप्शन एकदम सही होगा। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई का व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणीक्रम और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। पर श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों जो श्रेणीक्रम में ऊष्मा होती है वो पार्श्वक्रम से ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो होगा 2:1 हो जाएगा। हाँ, 2:1। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों 0 होता है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र तो दोस्तों हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आप जहाँ समझ लेंगे, बेंजीन दोस्तों जो डबल बॉन्ड होता है वो पास नहीं होता है, हमेशा एक के बाद होता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला देखेंगे, यहाँ पे हम सी वाला ऑप्शन लगा देंगे। निम्नलिखित में से समझाती है श्रेणी समझाती है, यानी कि ये हो गया मेथेन और ये हो गया एथीन। इन है तो नहीं होगा ये, इसमें दोनों में OH है, एक ही जाति का है। तीसरे में एक ही जाति का नहीं है। उक्त के संदर्भ में सही है, यानी कि 2 सही है। इसका मतलब C2H6 CH3OH ये भी नहीं होगा, CH3OH CH3COOH ये भी नहीं होगा। तो इसमें मेथेन है और वो एथेन है। पहला और चौथा जो होगा हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, ये पहला और चौथा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से जो होते हैं हमारे खनिज पाए जाते हैं। दांतों का क्षय प्रारंभ होता है 5.5 से कम होने पर। अभिकथन पहला है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीस बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड के हो, ये आपको काम करेगा परीक्षा में। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये भी बता दिया है कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी बता दिया है। अब इसमें दोनों अभिकथन दे दिया गया है। दोनों अभिकथन पहला तर्क दूसरा सही है, दूसरा अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। पहले हम देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि ZnH2SO4 के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जी बिल्कुल, ये सही है। ये हमारा अभिकथन एकदम सही है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड भी सही है। तो पहला तथा दूसरा तो सही है, अभिकथन में स्पष्टीकरण नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ अभिकथन जो होगा ये स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। जहाँ पर NaOH पर CH3COONA है, प्लस में H2 है। Na यहाँ पे भी संतुलित है, यहाँ पे भी संतुलित है, तो Na हमारा संतुलित है। यहाँ पे हमेशा C दिया तो यहाँ पे Na है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। CH3COO और यहाँ पे अच्छा देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। सॉरी, हाँ 5 है। तो यहाँ पर हमें 2 की जरूरत है, ये 2 हाइड्रोजन जरूरत है। अब अगला देखते हैं। तो 3 हाइड्रोजन वालों का काम खत्म, बचा के ये बचा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा हमें संतुलित करना है ना, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा एकदम। अगला देखते हैं। अंतःकरण दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? पहले हमारा नासा द्वार, पहले तो नासा द्वार से ही जाता है, ये हो गया, ये दोनों सही होगा। कंठ, ग्रसनी
कंठ में जाएगा, फिर जी बिल्कुल उसके बाद ग्रसनी में जाएगा, उसके श्वासनी में जाएगा, फेफड़े जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अगला देखेंगे कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों के लिंग निर्धारण होता है। कारण मानव मनुष्य पुरुष में एक यक्ष और एक वाई गुणसूत्र होता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। जी बी वाला एकदम कथन सही है। विद्युत आवेग की प्रवाह की दिशा कौन सी है? तो जो विद्युत आवेग का प्रवाह की दिशा होता है दोस्तों, ये वाला एकदम आवेग जो होगा हमारा वो उल्टे दिशा में जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सही से प्रिंट नहीं हो पाया है। चलते हैं अगले पे। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। ये वाला सही होगा हमारा, सही नहीं है। तो लौह आवश्यक होता है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि की आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये तीनों कथन सही है, इसलिए बी वाला गलत है। निम्नलिखित चित्र में ए बी राशि किस क्रम से होते हैं? यहाँ देखेंगे बीज पत्र सबसे पहले हमारा क्या है? बीज पत्र है, तो बीज पत्र वाला ऑप्शन हमारा सॉरी सबसे पहले हमारा मूलांकुर है, प्रांकुर है। ये दोनों सही हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या है? मूलांकुर है कि बीज पत्र है? इसके बाद जो है हमारा बीज पत्र है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला देखते जन्म की विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि न केवल अलग ही जन्म एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, लैंगिक जनन से बाद होता है। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, तो पहला दूसरा एकदम सही हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन होता है? एक आहार श्रृंखला में जो तीसरा स्तर होता है वो हमेशा मांसाहारी होता है, क्योंकि वो उसे ही खाएगा, इसलिए वो मांसाहारी होगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ये आगे हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, जिसे हम इस टाइम तो नहीं करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम यही कराएंगे। हम इसके बाद अगले वीडियो में जो आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न कराएंगे, जो कि उपखंड का है। इसे अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टच करके आप जा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, और वहाँ पे यह जो PDF है वो अपलोड कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो आप वहाँ जाकर 24 घंटे के अंदर देख सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को नया सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।